नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों की परिभाषा एवं वर्गीकरण। बात करेंगे हम संसाधन की। साधारणतः संसाधन को एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा माना गया है जिसकी हम आवश्यकता होती हेतु पूर्ति भी करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मानवीय जीवन की प्रगति और विकास और जो अस्तित्व है वह डिपेंड करता है संसाधनों के डेवलपमेंट पर। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए कहीं न कहीं उपयोगी आवश्यक रूप से रहता है और इसका उपयोग मुख्यतया तकनीकी विकास के द्वारा ही संभव है। भूमि, सूर्यतप, पवन, जल, वन, वन्य प्राणी मानव जीवन की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान थे। इनका क्रमिक विकास तकनीकी के विकास के साथ ही संभव हुआ। जिमरमन ने ठीक ही लिखा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। ये उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना ही है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वह निम्नलिखित दशाओं पर खरा उतरती है। उसमें पहला है वस्तु का उपयोग संभव हो, उसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान व उपयोगी हो, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो, वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो, संसाधनों के रूप में सतत विकास के लिए आवश्यक पूंजी भी हो। संसाधन मुख्य शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्याय है जो दो शब्द री और सोर्स से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दीर्घ अवधि तक कोई साधन अथवा उपाय काम में आए, अर्थात प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिस पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रहे अथवा पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता हो, निश्चित रूप से उसे संसाधन की श्रेणी में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रकृति में वायु तथा सूर्य की प्रकाश दीर्घ अवधि तक मिलते रहेंगे, जबकि वनस्पति का पुनः उत्पादन संभव है। स्पष्ट है कि संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ व गुण या तत्व है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता है। संसाधन की अगर परिभाषा की बात की जाए तो विभिन्न विद्वानों ने अपने परिभाषाओं को यहाँ शब्दों में पिरोया है, जिसमें पहला है जिमरमन, जो कि निर्विवाद परिभाषा भी हम जिमरमन की डेफिनेशन को बोल सकते हैं। जिमरमन ने कहा था कि संसाधन पर्यावरण की भी विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो और मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती हो, संसाधन कहलाता है। जेम्स फिशर ने कहा था, जेम्स फिशर के अनुसार जो है वो संसाधन एक ऐसी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता हो। स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार मूलतः संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है जो मानव उपयोग में आती हो। डडले स्टाम्प के अनुसार संसाधन किसी आवश्यकता या कमी को पूर्ति करने वाला साधन होता है। यह संग्रह आरक्षित राशि होती है जिसकी कोई भी आवश्यकता पर दोहन किया जा सकता है। संसाधनों को कुछ विद्वानों ने एक पक्षीय रूप में परिभाषित करते हुए संसाधन को प्राकृतिक संसाधन के रूप में ही माना, जबकि फेलमैन ने बताया कि संसाधन या तो प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जो किसी भी दशा में मानव की आर्थिक विकास या कल्याण में प्रयुक्त होता है। पर्यावरण में संसाधनों की उपलब्धता व वितरण भौतिक क्रिया का परिणाम है जिस पर मानव का कमोबेश नियंत्रण पाया जाता है। प्रकृति में कुछ संसाधन ऐसे हैं जो बिना मानवीय प्रयास के स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो जाते हैं, शेष को मानवीय प्रयास द्वारा ही उपयोगी बनाया जा सकता है। इसी आधार पर जिमरमैन ने कहा था, संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है संसाधनों के रूप में जिमरमैन की, कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं और मनुष्य द्वारा अपने अथक प्रयास से बनाए गए संसाधनों को मानवीय संसाधन भी कहा जा सकता है। मिचेल के अनुसार मनुष्य ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप में परिवर्तन के अनुसार ही संसाधन की महत्ता बढ़ती जाती है। 19वीं शताब्दी में यूरेनियम के उपयोग केवल रंगीन कांच में किया जाता था, लेकिन आणविक तकनीकी का आविष्कार होते ही इसका उपयोग सामरिक और ऊर्जा संसाधन के रूप में भी
किया जाने लगा। संसाधनों का निर्माण, निश्चित रूप से संसाधनों का निर्माण प्रकृति प्रदत्त होता है। प्रकृति के अनेक तत्व स्वयं संसाधन एवं संसाधन निर्माणकारी कारक दोनों के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन मानवीय प्रभाव से इनकी प्रकृति निश्चित रूप से बदल जाती है, जिसमें वायु, जल, वनस्पति और मृदा प्रमुख हैं। ये सभी तत्व जब तक मानव प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, संसाधन के रूप में उपलब्ध रहते हैं। जल एक प्राकृतिक संसाधन है तथा संसाधन निर्माणकारी कारक के रूप में इससे जल विद्युत अर्थात ऊर्जा संसाधन का निर्माण भी किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए जल तथा पवन से ऊर्जा निर्माण अल्प समय में किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति और जीवाश्मों के कायांतरण से कोयला एवं पेट्रोलियम के निर्माण में काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है, जो कि करोड़ों वर्ष के रूप में भी दर्शाया जाता है। प्रकृति एक ऐसी भौतिक आधार है जिस पर मानव अपनी कुशाग्र बुद्धि और तकनीकी दक्षता से प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग करके संसाधन निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। मानवीय ज्ञान में वृद्धि से प्राकृतिक तत्वों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। सन 1750 से पूर्व मानव जीवाश्म ईंधन को सही ढंग से उपयोग करना नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती गई और सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से अवगत हुआ और उनके उन्नत तरीके भी तलाशने लगा। अब हम बात करते हैं मानव टेक्निक यानी तकनीक और संसाधन की। निश्चित रूप से प्रकृति मानव को उत्तरोत्तर विकास के अवसर प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत ये अपनी क्षमता और ज्ञान के आधार पर विकासरत रहता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, उनका अपने ज्ञान के अनुसार दोहन मनुष्य करता है और आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ अपने ज्ञान को उन्नत भी करता है। प्रकृति में पेट्रोलियम उपलब्ध है, लेकिन मानव को तुरंत नहीं मिलता। इसके दोहन हेतु मानव तकनीक विकास करता है और संसाधन लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। यद्यपि मानव भी अपनी क्षमता के अनुसार परिवर्तन करता है। सन 1850 में पृथ्वी का जो स्वरूप था आज परिवर्तित हो गया। हैमिल्टन ने कहा है कि प्रौद्योगिकी मानव पदार्थों को मूल्यवान बनाती है और प्रौद्योगिकी के बल पर ही मानव सभ्यता में प्रगति हुई है और संसाधनों का तीव्रता से उपयोग भी संभव हुआ है। संसाधनों की संकल्पनाएं, कुछ संकल्पनाएं हैं संसाधनों की। उसमें पहली संकल्पना है संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। इस संकल्पना के अनुसार संसाधन मूलतः नहीं होते, उन्हें मानव अपनी आवश्यकता अनुसार निर्मित करता है। प्रकृति में विद्यमान कोई भी तत्व वर्तमान में संसाधन नहीं है, लेकिन भविष्य में मानवीय कौशल और कार्य कुशलता से उसे संसाधन बनाया जाना संभव है। नदियों में प्रवाहित जल से जल विद्युत का उत्पादन कर उसे विभिन्न कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। इस संदर्भ में ईसा बोमे ने लिखा है कि पर्यावरण के भौतिक तत्व सीमित मात्रा में स्थितिक होते हैं। ज्यों ही मानव तत्वों के संपर्क में आते हैं, इनमें गतिशीलता पैदा हो जाती है। स्पष्ट है कि संसाधन होते नहीं हैं। प्रकृति में विविध रूपों में वितरित पदार्थों को मनुष्य ने अपनी कौशल और दक्षता से उपयोग करके योग्य बना लिया है। दूसरी संकल्पना है संसाधन एक गतिशील है, संकल्पना है स्थिर नहीं है। इस अवधारणा के अनुसार कुछ संसाधन वर्तमान में अनेक प्रतिरोधों के कारण मानवीय उपयोग की योग्य तो नहीं है, लेकिन कालांतर में निश्चित रूप से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में उनकी भूमिका होगी। तीसरी संकल्पना है संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना। संसाधन का प्रमुख लक्षण उनकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। अतः कोई भी प्राकृतिक तत्व मानव उपयोग की योग्य सक्रियात्मक रूप से बनता है। भूगर्भ में स्थित कोयला व पेट्रोलियम खनन करके ही दोहन योग्य बनाते हैं और संसाधन कहलाता है। चौथी संकल्पना है संसाधन प्रतिरोध और तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। प्रकृति में संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही प्रतिरोध एवं तटस्थ तत्व भी रहते हैं। इन्हें पृथक कर पाना कठिन होता है। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोधक जो तत्व हैं उनको हानिकारक तत्व भी कहा जाता है। इनमें जैसे बंजर भूमि, बाढ़, बीमारी, भूकंप, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं को हम सम्मिलित कर सकते हैं। अंतिम परिकल्पना है मनुष्य की रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का ही परिणाम है। मानव ने विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन स्तर को निस्संदेह सुधारा है, लेकिन प्राचीन मानव जब प्रकृति के विद्यमान संसाधनों के दोहन से अनभिज्ञ था तो जंगली अवस्था में जीवन व्यतीत करने को मजबूर था। लेकिन जैसे जैसे संसाधनों का उपयोग मानव जीवन का उपयोग होता गया और मानव जीवन का स्वरूप बदलता गया। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें
तो पाएंगे कि मनुष्य संतुलित रूप से संसाधनों का उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार ला सकता है। अन्यथा विवेकपूर्ण व अति दोहन के कारण प्रकृति पर अनेक संकट भी मानव द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिसका वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है ओजोन परत का ह्रास होना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।